बोलो साहब, आपको अपने पार्लियामान मुकद्दस है, मान लिया, आइन मुकद्दस है, कोई शक नहीं इसमें। अवाम मुकद्दस नहीं है सर आपके लिए? पार्लियामेंट के दो जुमले अगर किसी ने कह दिए, और पहली बात तो यह कि पार्लियामेंट की जितनी तौहीन खुद अराकीन पार्लियामेंट ने की हुई है, आज से पहले किसी ने नहीं की। मुझे यह बताइए अली गौहर बलोच साहब कि क्यों आपको अवाम का दर्द क्यों नहीं नजर आता, अवाम की तौहीन नजर क्यों नहीं आती सर आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हाउस जो है वो चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि जब हाउस का फ्लोर स्पीकर किसी शख्स को बोलने के लिए दे तो दूसरे जो लोग हैं वो उसकी बात को सुने, वो उसकी बात में खड़े होकर शोरो हुल नहीं कर सकते। ये जो हमारी मतलब है कि पार्लिमान है, ये उसके कानून और तकद्दुस के ऐन मुताबिक है। दूसरी बात यह है कि जब ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे थे तो जो सेनेट के, चूँकि ये जॉइंट सेशन था, जो ख़वातीन थी पीटीआई की, उन्होंने एज यूजुअल जिस तरह से कि उन्होंने पूरे मुल्क में एक दंगा फसाद बर्पा किया हुआ है, वही कैफियत उधर हाउस में करने की कोशिश की। इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये रिमार्क्स दिए। बहरहाल उसमें से कुछ चीज़ें जो थी वो स्पीकर साहब ने एक्सपेंड भी करवा दी, लेकिन वो चूँकि उस वक्त एक बड़ा शोर शराबा और प्लानिंग के साथ वो हाउस की कार्रवाई को रोकना चाह रहे थे, तो उस सिलसिला में फिर ख्वाजा साहब ने भी कुछ बातें की। अब मैं आपकी बात समझ गया कि आपने उस लम्हे में किया, लेकिन ये कानून तो पास हुआ है ना सर यार, ये कानून आपने जो है वो अब सिर्फ एक दस्तखत की दूरी पे है ये कानून। अवाम की जो तौहीन, मेरा सवाल ये था, अवाम के बुनियादी हुकूक को जब मस्क कर दिया जाता है और उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती है हुक्मरानों के नजदीक, उस तौहीन का जवाब कौन देगा सर? नहीं, देखें, जहां तक चाइल्ड लेबर की बात है तो उसके ऊपर ऑलरेडी कानून साजी है कि जाहिर है कि एक जो बच्चे 18 साल से कम उम्र हैं या मतलब छोटी एज के बच्चे हैं, उनसे किसी किस्म का काम या लेबर का काम नहीं करवाया जा सकता। और उसके लिए चूँकि ये 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम जो इदारे हैं ये सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी में मतलब है, ज़ाहिर है उनकी ज़िम्मेदारी है, ये डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं। और आपको पता है कि इस पर एक डिपार्टमेंट भी है और जो कार्रवाई भी करता है और उस पर सजाएँ भी दी जाती हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये एक हमारे कुछ देखें कुछ मसाइल हमारे मुआशरे की तरफ से भी हैं। हुकूमत या हुकूमती इदारों का काम ज़रूर है कि उन चीज़ों की रोकथाम की जाए, लेकिन एज आ मतलब है कि एज आ पाकिस्तानी, एज आ इस माशरे का एक हिस्सा होते हुए ये मैं समझता हूँ कि हमारी माशरती बेहिसी भी है कि हम अभी तक भी इन चीज़ों पर अमल नहीं करते। लोगों के घरों में बच्चे काम करते हैं, वर्कशॉप्स पर बच्चे काम करते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट और होटल जो है खाने पीने के, आपने देखा होगा कि उधर बच्चों से काम लिया जाता है। तो ये हमारा बाहसियत कौम भी एक अलमिया है। मैं समझता हूँ कि इस पर एक इज्तिमाई सोच होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक हुकूमती लेवल पर इसकी शिकायत भी की जा सकती है और इदारे भी मौजूद हैं कि जो इन चीज़ों के ऊपर। अली गौहर बलोच साहब, बात यह है एक जेनेरिक सेंस में आपने कह दिया जी सूबों के हवाले फलां सिस्टम है, फलां डिपार्टमेंट, फलां सूबे के हवाले से बात हो रही है, जेनेरिक सेंस में आप हुक्मरानों की बात हो रही है। एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, 2 करोड़ बच्चा, पाकिस्तानी बच्चा इस वक्त स्कूलों से बाहर है या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसकी हालत आपके सामने ही है। क्या अली गौहर बलोच का बेटा भी, उनका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है सर? देखें, मैं पहली बात तो ये है कि आपके चलो बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया है, और आपके प्रोग्राम की वसातत से मैंने 5th तक अपनी जो एजुकेशन है, अपनी ज़ाती एजुकेशन मैंने गवर्नमेंट के स्कूल में की। मेरे वालिद साहब उस वक्त भी पॉलिटिक्स थे, मेरे कज़न उस वक्त भी MNA थे। मैंने ग्रेजुएशन जो की वो FC कॉलेज लाहौर से की, और वो भी एक गवर्नमेंट का इदारा है। दूसरी बात ये है कि आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। नहीं सर, बात यह है कि मैं आज नहीं कर रहा हूं ना, मैं आपके बच्चों की बात कर रहा हूं। आपके बच्चे पढ़ते हैं सर या नहीं पढ़ते? सवाल ये था। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, लेकिन दूसरी बात यह है कि जहां तक अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, आपने दरमियान में सवाल कर दिया। देखिए, बात यह है कि जो हमारे पिछले अदवार रहे, जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक्त जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उसने उस वक्त एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें कि वालिदैन को ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता था कि
कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो बच्चे जिनको स्कूल नहीं भेजा जाता था। और मुझे याद है उस पर एक्सपेक्शन टीम थी जो कि आके स्कूलों की एक्सपेक्शन करती थी और उसमें स्कूलों में इनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जिस तरह से कि एक ख़ास पार्टी ने नाम नहाद बड़े बड़े नारे लगाए, बड़ी बड़े दावे किए, हम तालीम में और हेल्थ में बड़ा कोई रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपने एतबार में एक स्कूल टीचर भी भर्ती नहीं किया, एक स्कूल टीचर। हालांकि शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो पंजाब में लाखों की तादाद में जो एजुकेटर्स पढ़े लिखे वो बच्चे, ऐसे टीचर जो कि प्राइवेट इदारों के पास भी नहीं है, मेरिट के ऊपर भर्ती किए गए। स्कूलों की मिसिंग फैसिलिटीज जो थी वो कंप्लीट की गई, यूनिवर्सिटीज नहीं कायम की गई और रिहेबिलिटेशन का काम किया गया, मिसिंग फैसिलिटीज पर काम किया गया। हमारी बदकिस्मती ये है कि पिछले 4 सालों में एक टीचर तो दूर की बात, स्कूलों में एक पीएन तक भी भर्ती नहीं किया गया। तो ये वो आपकी निशानदेही दुरुस्त है, यकीनी तौर पर ये क्वेश्चन मार्क है। जो शराफिया हैं उनके बच्चे यकीनी तौर पर गवर्नमेंट के स्कूल उनकी तरजीह नहीं है। वाकई हमारे स्कूल के इदारे जो हैं उनमें हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, ये आपकी बात दुरुस्त है। अल्लाह करे कि हम उस अल्लाह आपको हिम्मत दे, तक जल्द अल्लाह ने नहीं करना सर, ये आपने करना है। कोई तफरीक ना रहे और लोग हमारे हॉस्पिटल, हमारे तालीमी इदारे इस म्यार पर पहुंच जाएं कि वहां पर लोग सर ये अल्लाह करे कोई वही नहीं आनी हमारे एमएनएस एमपीएस को कि जनाब अपने बच्चों को आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, काम आपने करना है सर, आप इनिशिएटिव लें।